अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको सुपीरियर कॉलेज मियां वाली की ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम मुनीब हसन है और मेरा ताल्लुक़ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से है। और आज जो है वो हम फेडरल बोर्ड से, क्योंकि आप बिलोंग करते हैं, तो फेडरल बोर्ड में हम केमिस्ट्री पार्ट 1 का इनिशियली पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे और इसके अलावा कुछ जो है वो इंट्रोडक्शन हम चैप्टर नंबर 1 का भी लेंगे। तो सबसे पहले पेपर पैटर्न की तरफ आते हैं। तो पेपर पैटर्न में जैसे आपको पता है कि हमारे पास 100 मार्क्स का पेपर होता है, तो उसमें डिवीज़न कुछ इस तरह होती है कि 85 मार्क्स के हमारे पास थ्योरी का पेपर होता है और 15 मार्क्स का हमारा जो है वो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है। तो थ्योरी के पेपर के ऊपर आते हैं। थ्योरी का पेपर जो होता है वो 4 सेक्शन में डिवाइडेड होता है और उनको नाम दिया जाता है सेक्शन A, B, C एंड D। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेक्शन A जो होता है उसमें टोटल मार्क्स जो होते हैं 17 होते हैं। उसमें 17 जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से आप जो है वो पहले से ही फेमिलियर हैं, मैट्रिक एग्जामिनेशन में भी इंक्लूडेड थे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें 17 होते हैं। ये ऑलमोस्ट 20% बनता है टोटल मार्क्स का, 85 मार्क्स का। और 17 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन के कितने मार्क्स होते हैं 1, जैसा कि आपको मालूम है कि हर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के 1 मार्क्स होते हैं। सेकंड जो सेक्शन है वो सब्जेक्टिव में आ जाता है। सबसे पहला सेक्शन बी। सेक्शन बी में जो है वो टोटल मार्क्स 21 है और मार्क्स सेक्शन बी में जो है वो 10 शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन, या जिनको आप शॉर्ट क्वेश्चंस बोलते हैं, तो वो होते हैं। उनमें जो है वो ईच क्वेश्चन के कितने मार्क्स जो हैं वो 3 मार्क्स जो हैं वो काउंट होते हैं और आपने जो है वो इन 10 क्वेश्चंस में से 7 क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। तो टोटल अगर हम इस सेक्शन के मार्क्स काउंट करें तो 7 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे, हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं, तो ये 21 मार्क्स बनते हैं टोटल सेक्शन नंबर बी के। फिर हम आते हैं सेक्शन नंबर सी की तरफ। तो सेक्शन नंबर सी में जो है वो सिमिलरली जिस तरह सेक्शन बी में जो है वो 10 शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन होते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, तो सेक्शन सी में भी जो है वो 10 शॉर्ट क्वेश्चन इंक्लूडेड होते हैं। और सिमिलरली 3 जो है वो मार्क्स होते हैं ईच क्वेश्चन के। और इसमें भी जिस तरह हमने सेक्शन बी में 7 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 10, तो सेक्शन सी में भी 7 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 10। और सेक्शन सी के भी टोटल मार्क्स जो हैं वो 21 होते हैं, 7 क्वेश्चन टोटल जो है वो अटैम्प्ट करते हैं। सेक्शन डी जो है वो उसमें टोटल 3 क्वेश्चन इंक्लूडेड होते हैं। ये एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन होते हैं जिनको हम लॉन्ग क्वेश्चन से जानते हैं। तो एक्सटेंडेड क्वेश्चन जो होते हैं वो 3 होते हैं और हर क्वेश्चन के जो हैं वो 13 मार्क्स होते हैं। ठीक है, और इसमें से आपने जो है वो 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 3। और हर क्वेश्चन जो होता है लॉन्ग क्वेश्चन में, ये भी आपको पता होना चाहिए कि वो एक से ज़्यादा पार्ट्स उसके होते हैं और हर पार्ट जो होता है उसके जो मिनिमम मार्क्स होते हैं वो 6 होते हैं। मतलब 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है और एक क्वेश्चन जो होता है वो 7 मार्क्स का होता है। तो टोटल हमारे पास 13 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है और 3 लॉन्ग क्वेश्चन में से आप लोगों ने 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट करने होते हैं। और टोटल इस सेक्शन के मार्क्स कितने बनते हैं 26। तो अगर हम इन मार्क्स को कैलकुलेट करते हैं तो ये टोटल 85 बनते हैं, 85 मार्क्स बनते हैं। इसमें 20% जो है वो MCQs इंक्लूडेड होते हैं और राउंड अबाउट 50% जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और 30% इसमें जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन होता है। तो ये आपका थ्योरी का एग्जामिनेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा पेपर पैटर्न का जो है वो लेक्चर वो कंक्लूड हो गया है। इसके हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कर सकते हैं।